अंग्रेजों के साथ संधि करना चाहता। जालिम सिंह झाला जमशेदपुर कहता है कि मुझे आंखों से आजकल कम दिखता है, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, पर तुम्हारी आवाज के कॉन्फिडेंस से मुझे ये बात जरूर पता चलती है कि अगले 10 साल में अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा करेंगे। और खुर्रम ने रतन सिंह जी को बुला कहा, बूंदी के 2 टुकड़े किए जाते हैं, बूंदी अलग और कोटा अलग, और कोटा का राजा आज से किसको घोषित किया जाता है? तो रतन सिंह का एक बेटा माधो सिंह कहां पे राज्य की स्थापना करता है? पहले कोटा बूंदी का अधीन था, लेकिन बाद में कोटा क्या कर दिया गया था? अलग। और कोटा में इसका कौन सा बेटा गया था? राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड, उसने कहा जो महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। पर माधो सिंह झाला को तो बाप की जगह सीट मिल गई, तो ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। माधो सिंह झाला ने कहा 2 सीट लगाओ, एक राजा की एक मेरी। अब माधो सिंह झाला के बाद उसका बेटा दीवान बना मदन सिंह झाला। क्या नाम था? क्या आप अपनी मेहनत से बने? पहले दादाजी थे, फिर पिताजी थे, अब आप बन गए। अब मदन सिंह झाला ने कहा एक ही सीट लगाओ मेरी, राजा वो खड़ा करो अब राजा बनाने के लिए सवाई जयसिंह से। मराठा ने कहा होल्ड दीदी, सवाई जयसिंह तुम्हारा भाई है, अमरगढ़ का नाम मत लो उसका, मेरा भाई आज के बाद तू है, सवाई जयसिंह से मेरा कोई लेना देना। तो मराठों को इधर इनवाइट करने वाली महिला, खुर्रम पूरी रात नाचा। बीच में खुर्रम रुका तो उसने इतना पीटा नाक तोड़ दी थी, तो वो निकले बेचारे खुर्रम के ना, जेल में पटक चले जाएंगे। अगले दिन रतन सिंह जी मिलने के लिए आए खुर्रम से, उन्होंने देखा कि खुर्रम पड़ा है, नाक से खून निकल रहा है बेचारे का। अरे शहजादे क्या हुआ तुम्हारे? शहजादे ने कहा काय का शहजादा? पूरी रात नोरा फतेही बनाए इन लोगों ने। तो खुर्रम जो था, खुर्रम विद्रोह करता जहांगीर के खिलाफ, खुर्रम अपने उदयपुर रहता है, थोड़े दिनों बाद उदयपुर से चला जाता है, जहांगीर के खिलाफ लड़ता है। तो जहांगीर खुर्रम को पकड़ने के लिए भेजता है रतन सिंह को। किसको भेजता है? रतन सिंह बूंदी का राजा है, मुगलों के साथ संधि है, और रतन सिंह को जहांगीर ने कहा कि जाओ रतन सिंह और जाके किसको पकड़ो? मेरी उस बेलखनी औलाद को पकड़ो। और रतन सिंह ने खुर्रम को पकड़ लिया, और खुर्रम को पकड़ के जहांगीर को मैसेज किया कि भाई रे पकड़ लिया, क्या करना है? उसने कहा जेल में डाल दे। अब ये जो है खुर्रम को पकड़ता है, खुर्रम को पकड़ के जहांगीर को था भाई क्या करूं? जहांगीर ने कहा जेल में बंद कर दे। उसने खुर्रम को क्या किया, और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू इसका ध्यान रख। बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह बड़ा बदमाश आदमी। हरि सिंह डेली शाम को 8 बजे के खुर्रम को बाहर निकालो। खुर्रम को बाहर निकाला जाता। खुर्रम का हाँ भाई बताओ क्यों बाहर निकाला? जा चने सेक के ला, थोड़े पेक बना दे मेरे लिए। तो शाम को 8 बजे डेली वो बैठता और खुर्रम से क्या करवाता? काम करवाता, थोड़े पैर दबा दे ले। खुर्रम ने कहा दिमाग खराब है, मैं शहजादा हूं, प्रिंस हूं, प्रिंस। और ठीक है जेल में डाल दिया, डाल दिया, बुरे दिन आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरे से काम कराओगे। मैं थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप काम कर। तो खुर्रम से डेली काम करवाता। खुर्रम एक दिन बड़ा परेशान है, खुर्रम ने कहा नहीं कर रहा, और जो तुम्हारा जी मैन वो कर लेना। ऐसे क्या समझ रखा मेरे को? उसने अपने लोगों का घुंघरू लाओ, फिर खुर्रम के बांधे और का नाच, और बंदूक भर के बैठा। क्या बसंती जब तक तुम्हारे कदम चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी, यदि कदम रुक गए गोली मार दूंगा। खुर्रम पूरी रात नाचा। बीच में खुर्रम रुका तो उसने इतना पीटा नाक तोड़ दी थी, तो वो निकले बेचारे खुर्रम के ना, जेल में पटक चले जाएंगे। अगले दिन रतन सिंह जी मिलने के लिए आए खुर्रम से, उन्होंने देखा कि खुर्रम पड़ा है, नाक से खून निकल रहा है बेचारे का। अरे शहजादे क्या हुआ तुम्हारे? शहजादे ने कहा काय का शहजादा? पूरी रात नोरा फतेही बनाए इन लोगों ने। पूरी रात नचाए, एडियां दुख रहे हैं मेरी एडियां। और रतन सिंह जी को लगा के ये तो बात तो गलत है ना भाई, लड़ाई किसकी? जहांगीर की, खुर्रम की। अपने फालतू में बेगावनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दाल भात में मुसलचंद, अपना क्या लेना देना है? अगले बाप बेटे कल को मिल गए दोनों, तो अपने को यार फालतू में परेशान करेंगे। तो उन्होंने हरि सिंह को डांटा, अरे यार ये क्या तरीका? हरि सिंह शहजादा है, प्रिंस के साथ ऐसा करते हैं, और बाबू यार तुम्हारी ड्यूटी हटाई जाती है। और अपने दूसरे बेटे की ड्यूटी लगा दी वहां पे माधो सिंह। किसकी? तो अब वहां पे ड्यूटी किसकी लग गई? माधो सिंह बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति। माधो सिंह ने 8 बजे कहा भाई खुर्रम को निकालो। बैठो खुर्रम जी बैठो, चेयर लगाई खुर्रम जी के लिए, और कहा 2 पैक बना के लो भाई, एक मेरा और एक खुर्रम का। पूरा ध्यान रखता कुल मिला के माधो सिंह। खुर्रम बड़ा राजी हुआ, और खुर्रम ने माधो सिंह कहा कि थैंक यू यार माधो सिंह, तेरी वजह से थोड़े अच्छे दिन मेरे आए हैं। पर यार समाचार सुने हैं कि पिताजी जहांगीर बीमार है, और यदि मैं जेल में पड़ा रहा और यदि पिताजी बीमार हो गए मर गए तो बाकी भाई राजा बन जाएंगे, मेरा नंबर कैसे आएगा? तो माधो सिंह ने कहा क्या चाहता है? यार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं ना तो मैं जाके बादशाह बनूं बाकी भाइयों को मार के। माधो सिंह ने कहा भाग जा। खुर्रम को भगा दिया। उधर जहांगीर मरा, जहांगीर के मरते ही खुर्रम अपने बाकी भाइयों को मार के क्या बन गया? बात। और खुर्रम को दिन याद आए कि मेरी सहायता करने वाला आदमी कौन था। और खुर्रम ने रतन सिंह जी को बुला कहा बूंदी के 2 टुकड़े किए जाते हैं, बूंदी अलग और कोटा अलग, और कोटा का राजा आज से किसको घोषित किया जाता? तो रतन सिंह का एक बेटा माधो सिंह कहां पे राज्य की स्थापना करता है? पहले कोटा बूंदी के अधीन था, लेकिन बाद में कोटा क्या कर दिया गया था? अलग। और कोटा में इसका कौन सा बेटा गया था? राम राव।
राम राज का मतलब क्या? राम जी का राज्य। अच्छा, राम जी का राज्य क्यों याद किया जाता है? इवन गांधी जी तक ने कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए? राम राज्य होना। आज भी लोग कहते हैं कि भाई राम जी जैसा राज तो कहीं पर भी नहीं। क्या था ऐसा राम जी के राज्य में? क्या विशेषता थी राम जी के राज्य? न्याय, है ना, जस्टिस। कि राम जी के राज्य में हर व्यक्ति के साथ में क्या था? न्याय। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता तो वैसे वैसे न्याय किसके राज्य में था? इसलिए रतन सिंह को क्या कहा गया? न्याय प्रियता के कारण। किसके कारण? और वाकई बड़ा न्यायप्रिय आदमी था। रतन सिंह का एक बेटा था गोपीनाथ। क्या नाम था? उसने कोई महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया। जिनके परिवार की महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, या जिस परिवार की महिला के साथ मिसबिहेव किया, उस परिवार ने मार दिया। राजा के बेटे को महिला के साथ मिसबिहेव करने का महिला के परिवार वालों ने मार दिया। एक तो लगता है राजा के बेटे को मार दिया तो राजा सबको उल्टा लटका के सूंघ देगा, पर राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड, उसने कहा जो महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। अब क्या होगा? अब उसके राज्य में कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब इसने अपने बेटे को भी इस बात के लिए माफ नहीं किया, यदि और किसी ने किया होगा ऐसा तो कीलें ठोक देगा, कीलें, है ना, सीधा लेटा के पैरों में कीलें ठोक दी जाएगी। इसलिए आदमी इस प्रकार की जल्दी से कोई बात करेगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए शासन का डर आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राज का डर होना चाहिए, तब लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे। अपने राजस्थान में जैसे उदाहरण भरे पड़े हैं। महाराणा प्रताप ने वापस भेज ही दिया था अब्दुल रहीम खाने खाना को। दुर्गादास जी के पास में बुलंदख्तर और सफीजुद्दीन के साथ लंबे टाइम तक रहे थे। इवन आसपास के लोगों ने, जब दुर्गादास जी, खूब सारे लोगों ने कहा था वह औरंगजेब अपना दुश्मन है, औरंगजेब की पोती अपने पास है, औरंगजेब कह रहा अजीत सिंह को राजा बनने नहीं दूंगा, तो इस पोती की शादी अजीत सिंह से कर देते हैं। तो फिर दुर्गा औरंगजेब को जा कहेंगे कि तेरी पोती हमारे राजा को दी हुई, तेरे तो जवाई है ले। तो दुर्गादास जी ने करना इस प्रकार की चीजें नहीं, वो कर लेते हैं, वो उनको मिल जाए तो वो कर ले, हम उनके बराबर थोड़ी हो जाएंगे। महिलाओं के मामले में इस प्रकार की बराबरी करनी, और कर लेंगे किसी में बराबरी, युद्ध में कर लेते हैं बराबरी, यहाँ क्यों की जाए? अपने सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े। हुआ क्या कि बुद्ध सिंह की शादी कहां पर हो रखी है? जयपुर। सवाई जयसिंह की बहन से। सवाई जयसिंह की बहन का नाम क्या है? अमर कंवर। ऐसे ऐसे बुद्ध सिंह की कई रानियां थी, पर अमर कंवर पटरानी है। अमर कंवर क्या है? जिस रानी के पीहर वाले मजबूत होते वो रानी मजबूत। सवाई जयसिंह मजबूत राजा था तो उसकी बहन भी क्या होगी? मजबूत। तो उसकी बहन क्या बन गई? वहां की पटरानी। पर बुद्ध सिंह के अपने किसी भी रानी से बेटा नहीं था। एक दो कोई बच्चे हुए तो होते ही बचपन में ही मर गए वो। तो अब बूंदी वालों को चिंता कि भाई राजाओं के टाइम में युद्ध ज्यादा होते हैं, तो युद्ध में तो राजा कभी भी मर सकता है। अब राजा कभी मर गया किसी युद्ध में और यदि उसके बेटा नहीं तो अगला राजा किसको बनाएंगे? तो बूंदी वालों ने बैठ के डिसीजन लिया कि यार क्या किया जाए। तो कहा भाई अब राजा के तो बेटे होते ही मर जाते हैं, तो एक काम करते हैं, गोद लेते हैं किसी को, और गोद लेके उसको क्या बना देते हैं? राजा। किसको गोद ले? तो ये सलाह ली गई सवाई जय सिंह से कि भाई तू बड़ा राजा है, तू राजा का साड़ा है बूंदी वाले का, तू बता किसको गोद ले। तो उसका कहना था कि बूंदी में एक राजकुमार था, भाई हाड़ाओं की रियासत है तो गोद कौन आना चाहिए? हाड़ा ही आना चाहिए, वरना तो वंश चेंज हो जाएगा। तो एक हाड़ाओं का एक राजकुमार है, राजा के भाई का कोई बेटा, उसका नाम था दलेल सिंह। क्या था? तो कहा दलेल सिंह को राजा घोषित कर दो। दलेल सिंह को गोद ले बुद्ध सिंह और उसको क्या घोषित कर दे? राजा। तो बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद लिया और उसको क्या घोषित कर दिया? राजा। कौन घोषित करवा रहा है? सवाई। तो सवाई जयसिंह की बेटी थी कृष्णा कंवर। क्या नाम था? सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी दलेल सिंह के साथ कर दी, क्योंकि सवाई जयसिंह इस बात को जानता है कि बुद्ध सिंह राजा तो मेरी बहन पटरानी है, आगे राजा बनेगा दलेल सिंह तो मेरी बेटी पटरानी हो जाएगी। तो अब वहां पे नई रानी बन के कौन चली गई? कृष्णा कंवर। अब सब लोगों को ये पता चल गया कि बुद्ध सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो पटरानी कौन बनेगी? कृष्णा कंवर। तो चलने किसकी लग गई? कृष्णा कंवर की। तो कम किसकी हो गई चलनी? तो इन बुआ भतीजी में लड़ाई हो गई। अमर कंवर को लगने लग गया कि भाई मेरी कम चलती है और कृष्णा कंवर की। अमर कंवर को लगने लग गया काल मरी आज भूतनी होगी, कल आई थी और तेरी ज्यादा चल रही है। तो अब इन बुआ भतीजे के बीच में क्लेश चल रहा है। बुद्ध सिंह के बेटे होते तो थे रानियों के, लेकिन वो बेटे सरवाइव करते नहीं थे। पर एक किसी रानी से बेटा हुआ, वो सरवाइव कर गया, उमेद सिंह। कौन था? अमर कंवर का नहीं है, और किसी रानी से उसके बेटा है। लेकिन अब अमर कंवर को जब पता चला कि मेरी नहीं चलती है, चलती किसकी है? कृष्णा कंवर की, क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह। तो यदि दलेल सिंह अगला राजा ना बने तो कृष्णा कंवर की चलेगी।
तो अमर कंवर ने कहा कि अब तक हम दलेल सिंह को इसलिए राजा बना रहे थे क्योंकि हमारे राजा के बेटा, अब जब हमारे राजा के बेटा है तो राजा कौन बनेगा? उमेद सिंह। हम दलेल सिंह को राजा मानते। ये बात सवाई जय सिंह को पता चली कि बूंदी वाले मेरे जवाई को हटा के और किसी को राजा बना रहे हैं, उमेद सिंह को राजा बना रहे हैं। सवाई जय सिंह का पैर में जूता 11 नंबर का आता है, मेरे जवाई को हटा दिया तो देख लेना। तो सवाई जय सिंह तो किसके फेवर में आ गया? दलेल सिंह। अब क्या करो? सवाई जय सिंह से लड़ने की बूंदी वालों की हिम्मत है नहीं। तो फिर अमर कंवर ने मराठों का एक सेनापति था मल्हार राव होलकर, क्या नाम था? किसका सेनापति है? मराठों का। क्या नाम है? उस मल्हार राव होलकर को मैसेज किया कि तू मेरे धर्म का भाई है और तू आ और आके हमारे उमेद सिंह को राजा बना। मल्हार राव होलकर ने कहा ठीक है दीदी, तुम तो ये बताओ लड़ना किससे है? और ये दीदी वाला ठीक है मामला, तो पर रुपए ज्यादा कम नहीं करेंगे, रुपए पूरे लेंगे। अमर कंवर ने कहा रुपए सोच ज्यादा, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, तू तो राजा बना उमेद सिंह को। पर लड़ना किससे उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए? सवाई जय सिंह से। मराठा ने कहा होल्ड दीदी सवाई जय सिंह तुम्हारा भाई है। अमर कंवर का नाम मत लो उसका, मेरा भाई आज के बाद तू है। सवाई जय सिंह से मेरा कोई लेना देना। तो मराठों को इधर इनवाइट करने वाली महिला में अंग्रेजों का मराठों से युद्ध चल रहा है। किसका? किससे? अंग्रेजों का मराठों। तो अंग्रेजों को लगता है कि यार राजस्थान के राजा कहीं मराठों के सपोर्ट में ना चले जाएं, इसलिए अंग्रेज चाहते हैं कि वो राजस्थान के राजाओं के साथ संधि कर ले ताकि मराठे मजबूत ना हो जाए। तो अंग्रेजों ने जिस आदमी को राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए भेजा वो है जेम्स टोड। कौन है? जेम्स। तो जब जेम्स टोड को भेजा, जेम्स टोड ने कहा भाई कहां से शुरुआत करूं मैं राजस्थान में? तो अंग्रेजों ने कहा कोटा से। कहां से? कोटा से। क्यों भाई कोटा से क्यों? अंग्रेजों का इससे पहले मराठों से एक और युद्ध हुआ था 1803 से 1806। कब युद्ध हुआ था? 1803 से 1806। आप याद करो अलवर भरतपुर की संधि 1803 में। मैंने आपको बताया था अलवर वालों ने, बख्तावर सिंह ने 1803 में संधि कर ली थी। तो तब भी अंग्रेजों का किससे युद्ध हुआ था? मराठों से। और बाकी जब संधियां हुई तब युद्ध किस चल रहा था? मराठों से। तो अलवर भरतपुर दो ने तो अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि। कब कर ली थी? 1803। बाकी किसी ने संधि नहीं। लेकिन फिर भी जब अंग्रेजों और मराठों की लड़ाइयां हो रही थी, एक लड़ाई हुई है कोटा में। कहां पर हुई है? और उसमें कोटा ने अंग्रेजों का साथ दिया। मराठों के खिलाफ कोटा ने किसका साथ दिया था? जबकि संधि। तो उस समय कोटा का जो प्रधानमंत्री था वो बड़ा पावरफुल आदमी था, जालिम सिंह झाला। याद आया? बंटवाड़ा की लड़ाई में कोटा का जो सेनापति है उसका नाम क्या था? जालिम सिंह झाला। धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, क्या बन जाता कोटा का? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। क्या बोलते? तो उस समय अंग्रेजों की मदद के लिए सेना जिस आदमी ने भेजी थी वो किसने भेजी थी? जालिम सिंह। डिसीजन वही लिया करता था उन दिनों में। तो अंग्रेजों ने जब ये संधियां हो रही थी, जब जेम्स टोड को भेजा तो उन्होंने कहा तो सबसे पहले जालिम सिंह झाला के पास जा, क्योंकि जालिम सिंह झाला ने बिना संधि के जब सहायता कर दी, संधि भी तो कर ही लेगा। तो जेम्स टोड आया जालिम सिंह झाला के पास। जालिम सिंह झाला तब तक बूढ़ा हो गया था, आंखों से दिखता नहीं था उसको। तो उसने आगे पूछा, जेम्स टोड ने पूछा कि जालिम सिंह जी मुझे अंग्रेजों ने भेजा है और क्या कोटा अंग्रेजों के साथ संधि करना चाहता है? जालिम सिंह झाला ने कहा डन। तो जेम्स टोड ने वापस काउंटर क्वेश्चन किया कि क्यों, आखिर क्यों कोटा अंग्रेजों के साथ संधि करना चाहता? जालिम सिंह झाला जेम्स टोड को कहता है कि मुझे आंखों से आजकल कम दिखता है, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, पर तुम्हारी आवाज के कॉन्फिडेंस से मुझे ये बात जरूर पता चलती है कि अगले 10 साल में अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा करेंगे। तो वो पावर जो अगले 10 साल में पूरे भारत पे कब्जा करे उसे हम दोस्ती क्यों ना करें? जेम्स टोड को लगा बड़ा विजनरी आदमी है यार, बड़ा आगे की सोचने वाला आदमी है। तो टोड ने संधि कर ली। टोड ने कह दिया कि भाई ठीक है आपसे संधि कर लेंगे। अब अंग्रेजों ने कोटा के साथ संधि कर ली। अब होता क्या, एक बड़ा स्टेट था कोटा, जब कोटा के साथ संधि हो गई तो अब जेम्स टोड जब बूंदी से बात करने जाएगा उसके पास कहने के लिए होगा कि जब कोटा ने कर ली तो आप भी कर लो। जब कोटा बूंदी कर लेंगे तो जयपुर वालों को कहेगा जब कोटा बूंदी ने कर ली तो मतलब वो शुरुआत कहीं से हो रही है, तो कहां से हो रही है? कोटा। तो टोड को लगता था कि इन संधियों की शुरुआत कोटा से हुई है तो कोटा को क्रेडिट मिलना भी चाहिए, और संधियों की शुरुआत कोटा में करवाने वाला आदमी कौन है? जालिम सिंह झाला, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो टोड अंग्रेजों के पास गया, उसने कहा भाई संधियों की शुरुआत कोटा ने की, कोटा की शुरुआत जालिम सिंह झाला ने करवाई, तो जालिम सिंह झाला को थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अंग्रेज जालिम सिंह झाला से वैसे बड़े इंप्रेस थे क्योंकि 1803 में उसने बिना संधि की सहायता कर दी थी। अंग्रेजों का डन। तो 2 महीने बाद अंग्रेज वापस आए। कितने महीने बाद? दिसंबर में संधि करके गए, 2 महीने बाद मतलब फरवरी। फरवरी अब साल चेंज हो जाएगा 1818। और अंग्रेजों ने कहा वो जो 17 में संधि की थी ना हमने दिसंबर में, उसमें 2 लाइनें और जोड़नी है। कितनी लाइनें? अच्छा, अंग्रेजों की संधि में सिंपल लाइनें होती थी,
अंग्रेज कोटा के राजा उमेद सिंह से संधि कर रहे हैं, उमेद सिंह है, उमेद सिंह से संधि कर रहे हैं। अब उमेद सिंह की लड़ाई होने पर अंग्रेज साथ देंगे, अंग्रेजों की लड़ाई होने पर उमेद सिंह साथ देगा। और एक लाइन और लिखी होती, अंग्रेज आंतरिक मामलों में इंटरफेयर, बाहर की लड़ाई झगड़े का मामलों का देखेंगे, आंतरिक मामलों में राजा जाने, राजा का काम जाने। यहां अंग्रेज है, अंग्रेजों ने आका 2 लाइनें और जोड़ो, संधि में संधि जोड़ी, संधि में, तो संधि में संधि जोड़ते तब उसको बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वाला सब ज्यादा आता है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री संधि। कौन सी संधि? आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए जाते हो, एक कॉपी भर जाती है, एक कॉपी और चाहिए, तो क्या होती है? सप्लीमेंट्री कॉपी। तो एक संधि भर गई, एक संधि और की तो सप्लीमेंट्री संधि या पूरक संधि। तो कहा भाई जोड़ो क्या है, तो एक लाइन लिखवाई कि जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के दीवान होंगे। जालिम सिंह झाला तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के, भाई जालिम सिंह झाला क्या था? दीवान। जालिम सिंह झाला योग्य आदमी, तो उसको क्या बना दिया? दीवान। पर ये जरूरी है क्या कि जालिम सिंह झाला के मरने के बाद उसके बेटे को दीवान बनाया जाए? दूसरा योग्य होगा, दूसरे को बनाएंगे। क्या जरूरी है क्या कि जालिम सिंह झाला के मरने के बाद उसके बेटे पोते पड़पोते दीवान रहेंगे? नहीं। पर यहां अंग्रेजों का होगा, जालिम सिंह झाला के परिवार के लोग ही हमेशा क्या होंगे? दीवान। कोटा के राजा का डन कोई बात नहीं, जालिम सिंह जी इंटेलिजेंट आदमी, इनका परिवार भी इंटेलिजेंट, दीवान बन जाएगा तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं। एक लाइन और लिखो, कोटा की सारी पावर राजा के पास नहीं होगी, दीवान के पास होगी। राजा केवल नॉमिनल होगा, सारी की सारी जो पावर होगी वो किसके पास होगी? ताकि कौन, तो जालिम सिंह झाला की जीत हुई, उसने कोटा पे कब्जा कर लिया, राजा को भगा दिया वहां से। तुम कौन पूछ रही थी कि राजा ने विरोध नहीं किया? क्या लो किया विरोध, जालिम सिंह झाला कब्जा ही कर गया वहां पे। तो राजा भाग के आ गया नाथ द्वारा। कहां पे आ गया? वल्लभ संप्रदाय को मानते थे, वल्लभ संप्रदाय की पीठ कौन सी? नाथ द्वारा। अब बताओ इस 1818 वाले टाइम में, अंग्रेजों के साथ संधियों के टाइम में मेवाड़ का राजा कौन रहा होगा? मेवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। अब भीम सिंह को पता चला कि कोटा का राजा किशोर सिंह कहाँ के बेटा है? नाथ द्वारा, मेवाड़ में पड़ता नाथ द्वारा। उसने कहा भाई यहाँ क्यों बैठे हो? तब जालिम सिंह झाला निकाल दिया। फिर भीम सिंह ने जालिम सिंह झाला को मैसेज किया कि जालिम सिंह इतने जालिम भी मत बनो यार, निकालो तो मत। तो जालिम सिंह ने कहा भेज दो, सीट पे तो बिठा दूंगा पर पावर मेरे पास रहेगी। डन, जो है वैसा वैसा कर लिया जाए। कि जालिम सिंह झाला दीवान बना तो अपनी योग्यता से बना, तभी वो बहुत सेनापति हुआ करता था, धीरे धीरे पावरफुल होकर दीवान बना, और फिर एक दिन उसने सारी शक्तियां अपने पास में ले ली, पर उसकी योग्यता ना। अब उसके पास कोटा की सारी पावर है, राजा की नहीं चलती, उसकी ज्यादा चलती है, पर वो आदमी बड़ा इंटेलिजेंट था। जब राजा अपनी सीट पर बैठता तो जालिम सिंह उसके साथ बैठता भी नहीं था, खड़ा रहता। पावर उसके पास है, राजा उल्टा कहता जालिम सिंह जी बैठ जाओ। अरे आपके सामने कैसे बैठ सकता हूं, आप राजा हो। और राजा मन ही मन सोचे यार मेरी चलती तो है नहीं, चलती तेरी है, तो बैठ भी जाएगा तो क्या? अरे साहब राजा जी के सामने बैठा, ताकि जनता को ये लगे कि जालिम सिंह झाला राजा की रेस्पेक्ट करता है। तो उसने हमेशा ध्यान दिया इस बात का। इवन कहते हैं एक बार कोटा के 2 राजकुमार नाथ द्वारा आए, तो जालिम सिंह झाला उनके साथ आया। तो वहां जब राजकुमार नाथ द्वारा में बैठ के पूजा करने लगे तो फर्श पे पानी बिखरा हुआ था। तो राजकुमार ने देखा बैठे कैसे यार, फर्श तो गीला हो रखा है। तो उसके सोल ओढ़ा हुआ था जालिम सिंह झाला, उसने अपना सोल बिछा दिया, बहुत महंगा सोल था, उसने वहां बिछा दिया। और वो राजकुमार उस पर बैठे और बैठ के उन्होंने पूजा कर ली। तो जो पुजारी जी थे उनको लगा कि अब ये सोल तो गंदा हो गया, अब जालिम सिंह झाला इतना पैसे वाला आदमी हो, सोल का तो क्या करेगा, तोड़ जाएगा इसको, अपने धो के काम लेंगे, इतना महंगा सोल है। तो जैसे ही उठे तो पुजारी जी ने वो सोल उठाया, उठाया तो जालिम सिंह झाला ने छीन लिया। तो आप क्या करोगे? सब इस पे राजकुमार बैठे हैं, इससे पवित्र क्या हो सकता है, इसको तो मैं समेट के रखूंगा, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि भाई राजा का, राजकुमारों का बहुत ज्यादा क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। अब जालिम सिंह झाला के बाद उसका बेटा दीवान बनता है, माधो सिंह झाला। क्या नाम था? क्या वह भी अपनी योग्यता से दीवान बना? इवन कहते हैं जालिम सिंह झाला इतना यूं करता था, एक बार उसके बेटे माधो सिंह झाला ने कोटा के राजकुमार के साथ में को बदतमीजी कर दी कि भाई जालिम सिंह झाला की चलती है, तो उसके बेटे को लगता है चलती मेरे बाप की, ये कौन है, तो कोई बदतमीजी कर दी। जालिम सिंह झाला को जब इस बात का पता चला कि राजकुमार के साथ बदतमीजी की, उसने अपने बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डालो इसको। राजा ने जालिम सिंह कहा, जालिम सिंह जी बच्चों बच्चों में हो जाती है यार, क्या है निकाल रहा हूं। नहीं, राजकुमार के साथ बदतमीजी कैसे हो सकती है? तो जालिम सिंह इन बातों का पूरा ध्यान रखता। पर माधो सिंह झाला को तो बाप की जगह सीट मिल गई, तो ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। माधो सिंह झाला ने कहा 2 सीट लगाओ, एक राजा की एक मेरी। अब माधो सिंह झाला के बाद उसका बेटा दीवान बना मदन सिंह झाला। क्या नाम था? क्या वो अपनी मेहनत से बना है? पहले दादाजी थे, फिर पिताजी थे, अब आप बन गए। अब मदन सिंह झाला ने कहा एक ही सीट लगाओ मेरी, राजा को खड़ा करो अब।
तो अब राजा के दीवान के पीछे बननी क्या हो गई? राजा के रेस्पेक्ट तो दो यार, अब वो रेस्पेक्ट मिलनी भी क्या हो गई? बंद। राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। ये गया अंग्रेजों के पास, इसने अंग्रेजों को जाकर क्या किया तुम लोगों ने? और हमारे वहां ये नहीं समझ में आ रहा सीट पे कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो अंग्रेजों को भी रियलाइज हुआ कि हमने मामला गलत कर दिया। किसी भी राज्य में दो पावर सेंटर नहीं हो सकते, पावर सेंटर एक ही होना चाहिए। दो अलग अलग कर दोगे तो राज्य आपस में बंट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही समझ में भी आएगा। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये व्यवस्था किसके चक्कर में की गई थी? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला कभी कोटा के सेनापति थे, बाद में क्या बन गए थे? कोटा के दीवान। तो मान लो पहले कोटा इतना सा था, पर जालिम सिंह झाला बड़े योग्य थे, और जालिम सिंह झाला ने कई इलाके जीत जीत के किसमें मिलाए थे? कोटा। तो कहा भाई जालिम सिंह ने कौन कौन से इलाके कोटा मिलाए? तो साहब ये जो इलाके हैं ये कोटा के अंदर किसने मिलाए हैं? जालिम सिंह। तो ये इलाके कोटा से अलग कर दो और झालाओं का अलग स्टेट बना दो। तो अंग्रेजों ने नई रियासत बनाई अपने, कौन सी? झालाओं की रियासत अलग, कौन सी बनी? जल। 1838 कब की बात है?